जनता का रक्षक न्यूज चैनल में आपका स्वागत। आपके मोबाइल पर रोज अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज देखें आपके शहर की हर बात। नमस्कार, समाचार छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से। संगठन सचिव के नेतृत्व में सीएमएचओ को सामूहिक इस्तीफा सौंपकर सरकार पर बनाया दबाव। कोंडागांव जिले में पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष आज सामूहिक इस्तीफा सौंपकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जिला कोंडागांव मुख्यालय से 111 संविदा कर्मी विकासखंड केस काल से 64 विकासखंड फरस गांव से 54, विकासखंड माकड़ी से 54 व विकासखंड विश्रामपुरी से 43 संविदा कर्मचारियों ने मिलाकर कुल 326 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सीएमएचओ के समक्ष सामूहिक इस्तीफा सौंपा। बता दें कि पिछले 19 सितंबर से अपने एक सूत्रीय नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मी का कहना है कि हम उतना ही कार्य करते हैं जितना कि अन्य कर्मचारी, फिर हम लोगों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। यह वही सरकार है जिसने चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे आप लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा। पर आज सरकार का कार्यकाल 2 वर्ष है, 2 वर्ष पूरा हो चुका है, परंतु इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, बल्कि शासन द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री श्रीमती लता उसेंडी संविदा कर्मी धरना स्थल में जाकर समर्थन किया और कहा कि सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कर दूंगा कहा था, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। दिलीप कुमार मधुकर, संगठन में मैं सचिव के पद में हूँ। जी बताएंगे, जो है आज आप लोग सीएमएचओ ऑफिस पहुंचे हैं पूरे संघ के माध्यम से, क्या हो रहा है? हम लोग आज पूरे संघ के माध्यम से सीएमएचओ ऑफिस पहुंचकर आप अपनी सामूहिक इस्तीफा त्याग पत्र सीएमएचओ सर के हाथ में सौंपते हुए इस्तीफा आज दिए हैं। लगभग कितने कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया, कितने ब्लॉक से कितने हैं? हमारे यहाँ जिला मुख्यालय सीएमएचओ ऑफिस और जिला अस्पताल और विकासखंड कोंडागांव से 111 लोग हैं और विकासखंड केसकाल से 64 लोग, विकासखंड फरस गांव से 54 लोग, माकड़ी से 54 लोग, विश्रामपुरी से 53 लोग, टोटल 326 लोग त्याग पत्र दिए हैं। त्याग पत्र दे दिए हैं और आप लोग अब तो कर्मचारी नहीं रहे, तो अब आप लोगों का अगला क्या कदम उठाएंगे? अगला हमारा कदम रहेगा कि हम लोग अभी हड़ताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग बैठेंगे। हमारी मांग है एक सूत्री मांग नियमितीकरण, उसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। ब्लॉक में आरएमए के पद पे हूँ और अभी एनएचएम संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ वहाँ से। तो आज सीएमओ को क्या देंगे? सीएमएचओ सर को पूरे कोंडागांव जिले से सामूहिक इस्तीफा देने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए थे और जो हमने दे चुके हैं टोटल। इसके बाद आपकी क्या रणनीति? पूरा संघ हमारे साथ है, बहुत सारे कर्मचारियों का संघ, अनियमित कर्मचारियों का संघ, हमारे स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे संघ हम लोगों को समर्थन पत्र दे चुके हैं हमारे समर्थन के लिए। पूनम वैष्णव है और मैं अभी एनएचएम संघ के कोंडागांव ब्लॉक के उपाध्यक्ष हूँ। क्या है? हम लोग पूरे एनएचएम संघ के कोंडागांव ब्लॉक के एनएचएम संघ के पूरे सीएमओ सर को इस्तीफा लेटर देने आए थे। हमारा एक सूत्री मांग है, हमको नियमितीकरण किया जाए। 15 साल हो गया हम लोग का, सरकार द्वारा हमारे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हुआ है आज तक। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारा कार्य कर दिया जाएगा, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, कोई लिखित में आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया गया है।
अग्रिम रणनीति यही है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे डटे रहेंगे। कर्मचारी हैं हमारे, वो आज लगातार 34 दिन हो गया अस्पताल में बैठे हुए हैं, धरना लेकर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने चुनाव के पहले जो घोषणा किया है, जिसमें स्पष्ट वीडियोस भी हैं और हमारे जो वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन सारे लोगों ने ये कहा था कि हमारी सरकार आप बनवाइए, हमें मदद करिए, सहयोग करिए और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 10 दिन के भीतर हम आपको रेगुलर कर देंगे। लेकिन आज 2 साल होने जा रहा है, लगातार एनएचएम के सारे कर्मचारी, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सरकार के लोगों से लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी टीएस सिंहदेव जी से, भूपेश बघेल जी से ये भी हम लोगों को पता लग रहा है कि मिलने से भी इनकार कर दिया जा रहा है हमारे सभी कर्मचारी बंधुओं को। तो आपकी जो घोषणाएं थी उस घोषणा पे अमल करें, उन्हें पूरा करें, क्योंकि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है कोरोना की वजह से काफी संकट में सारा समाज है, सारा प्रदेश है, सारा इलाका है और जिस तरह से ये लोग सेवा दे रहे हैं निश्चित तौर पे इनके ऊपर भी संकट है। घर घर जा रहे हैं, बीच में कोरोना काल में मलेरिया का टेस्ट हुआ, कोविड-19 का टेस्ट में लगातार लगे हुए, तो निश्चित तौर पे इस तरह से जब सेवाएं ये दे रहे हैं तो इनकी मानसिक पीड़ा को भी सरकार को समझनी चाहिए। जो मानसिक पीड़ा इनके अंदर है, जिसको आपके सामने लगातार रखना चाह रहे हैं, उसे भी आप सुनने को तैयार नहीं है। आप इनकी उपेक्षा कर रहे हैं, इन्हें उपेक्षित कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज इन्हें अपना काम छोड़ के सड़क पे आने की नौबत आ गई। आज यहाँ पे हड़ताल के रूप में बैठे हुए और कल के समाचार पत्रों में पता लगा, माननीय टीएस सिंहदेव जी का बयान भी है कि धमकी दिया जा रहा है कि आप काम पे वापस जाएं वरना आपको काम से निकाल दिया जाएगा। तो ये आप 2 साल पहले, चुनाव के पहले तो इस तरह आपके सुर कुछ और थे, आपकी बातचीतें कुछ और थी, आपकी भाषा कुछ और थी और सरकार में बैठने के बाद अभी 2 साल बाद आपकी भाषा बदल गई है, आपका सुर बदल गया है। निश्चित तौर पे जिस तरह से अराजकता का वातावरण प्रदेश में फैलाया जा रहा है, इसके लिए कांग्रेस की सरकार दोषी है। माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और हमारे इस कोंडागांव के विधायक माननीय मोहन मरकाम जी, जो आज प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, जिनकी सीधी बातचीत सरकार में सुनी जाती है और जाती होगी और सीधा उनका कहना भी माना जाता होगा। उन्होंने भी आके हमारे जो टीम यहाँ पे आज बैठी हुई है, इनके सामने चुनाव के पहले सभाओं में और बड़े बड़े पोस्टर टांग के और सीधी बातचीत में कहा था कि 10 दिन के भीतर मैं आपको रेगुलर करवाऊंगा। तो आज प्रदेश अध्यक्ष जी का पता नहीं कहाँ है, किसी मंच में, एनएचएम के किसी मंच में गए क्या, उनकी घोषणाओं को याद किया क्या कि आप हम लोगों ने ऐसा कहा है तो हम करेंगे। तो ये सरकार का पता नहीं है इस कोरोना काल में कि वो कहाँ है, उनकी रणनीति क्या है। अभी जिस तरह से कोविड-19 के केस हमारे यहाँ बढ़ रहा है, होम आइसोलेशन के लिए मरीजों को कहा जा रहा है कि आप होम आइसोलेशन करें, गाइडलाइन दिया जा रहा है और एक फॉर्म भरवाया जा रहा है कि अगर आप होम आइसोलेशन में जा रहे हैं तो ये लिख कर दे रहे हैं कि अगर कुछ होता है तो हमारी जवाबदारी है। उस फॉर्म में दस्तखत कराया जा रहा है। दूसरी बात, उस फॉर्म में ये भी लिखा गया है कि हम थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर पेशेंट को दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने 3-4 पेशेंटों से बात किया, किसी को ना थर्मामीटर मिला है ना ऑक्सीमीटर मिला है। तो इस तरह की नीति अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की नीति बनाना, ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं। और पूरी टीम, हमारे स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला आज जो है लगातार 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल से सेवा दे रही है संविदा कर्मचारी के रूप में। एनएचएम के हमारे सारे कर्मचारी आज उन्हें अपना जीवन अधर में लटका हुआ दिख रहा है, संकट में उनका अपना जीवन दिख रहा है, जिसकी वजह से आज उन्हें काम छोड़ के इस विकट काल में भी सरकार को होश में लाने के लिए हड़ताल का स्वरूप लेना पड़ा है। मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को जागना होगा और इनकी बातें माननी होगी और इनकी अपील को सुने, ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से आपकी गलत नीतियों की वजह से जो व्यवस्थाएं चरमरा गई है, अगर इतने बड़े अमला को आपने नकार दिया, उपेक्षित कर दिया, तो आने वाला समय में छत्तीसगढ़, पूर्व समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ को बीमार राज्य कहा जाता था, लेकिन पूर्व सरकार जो रही है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, जिस तरह से हमारी सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ग्रोथ किया है, कांग्रेस की सरकार में वापस बीमारू छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप न ले ले, इसकी चिंता सभी को है और इसके लिए भूपेश बघेल जी को जागना होगा और इनकी दिशा में पहल करना होगा। अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, संविदा प्रथा बंद करो, संविदा प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो।